तो बच्चा पार्टी सेक्स डिटर्मिनेशन में एक तो नाम याद करना है। हेंकिंग ने इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोसाइट्स में क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, इंसेक्ट के, कितना विरला आदमी था ये देखो, इंसेक्ट के स्पर्मेटोसाइट के अंदर वाई क्रोमोसोम किसने ढूंढा, आपकी एनसीईआरटी कहती भाड़ में जाए, हमें नहीं देखना, तो हमने भी नहीं देखना। 2 टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग करोगे कवर। सेक्स डिटर्मिनेशन करना है, सेक्स डिटर्मिनेशन करना है बच्चा पार्टी। इसमें उन्होंने एक बात बोली, एक साइंटिस्ट का नाम दिया हेंकिंग जी, एक साइंटिस्ट का नाम दिया हेंकिंग जी, जिन्होंने इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर उन्होंने क्या देखा, इंसेक्ट के, कितना विरला आदमी था ये देखो, इंसेक्ट के स्पर्मेटोसाइट के अंदर उन्होंने क्या चीज डिस्कवर की, एक्स बॉडी। बाद में पता चला ये एक्स बॉडी क्या थी, आपका एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम किसने ढूंढा, आपकी एनसीईआरटी कहती भाड़ में जाए, हमें नहीं देखना, तो हमने भी नहीं देखना, इतना ही बहुत है। अभी जितना सिलेबस है वो नहीं हमारे काबू आ रहा है ना। तो बच्चा पार्टी सेक्स डिटर्मिनेशन में एक तो नाम याद करना है। हेंकिंग ने इंसेक्ट्स के स्पर्मेटोसाइट्स में क्या देखा, मियोसिस ऑब्जर्व कर रहे थे उसमें, तो उसमें उन्होंने एक बॉडी देखी, एक्स बॉडी, जो बाद में पता चला क्या था, नाम भी रख दिया उन्होंने इसका एक्स बॉडी। बाद में हमने क्या नाम रख दिया उसका, एक्स क्रोमोसोम, वो एक क्रोमोसोम था। सेक्स डिटर्मिनेशन जब आप करेंगे तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास 2 टाइप का करना है। एक तो हमने करना है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। 2 टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग करोगे कवर। एक है जिसमें क्रोमोसोम डिसाइड करता है, एक है बच्चों क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि सेक्स क्या रहेगा इंडिविजुअल का। और बच्चा पार्टी दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले आओ हम करते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे। अब क्रोमोसोम ने डिसाइड करना है सेक्स क्या होगा। इसमें फर्दर 2 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। एक जिसमें मेल हेटेरोगेमिटी होती है, मेल हेटेरोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी का मतलब क्या है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर है। इसमें ह्यूमंस में होता क्या है, मेल कैसा है, एक्स और वाई, फीमेल कैसी है, एक्स और एक्स। ये बात समझ रहे हो, मेल कैसा है, एक्स और वाई, मतलब मेल 2 अलग टाइप के गैमीट बनाएगा। एक गैमीट में एक्स जाएगा तो दूसरे गैमीट में वाई जाएगा। तो एक टाइप हो सकती है जिसमें मेल 2 अलग अलग तरीके के गैमीट बनाता है। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में एक टाइप होती है जिसमें मेल 2 अलग अलग टाइप के गैमीट बनाता है, या मेल हेटेरोगेमिटी होती है। और क्या हो सकता है, अनदर ऑप्शन इज फीमेल हेटेरोगेमिटी। फीमेल हेटेरोगेमिटी, जो ये फीमेल हेटेरोगेमिटी है बच्चों, ये हम Z से शो करते हैं। जहां तुम्हें Z दिख गया मतलब इसमें फीमेल हेटेरोगेमिटी है। और जहां पे मेल्स, याद कैसे रखेंगे, जहां तुम्हें X दिख गया वहां मेल हेटेरोगेमिटी है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, मेल्स हमेशा अपनी X में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये तो तुम लिख लो बच्चा पार्टी, ये बात क्या तुमने लिख ली कि मेल्स तो हमेशा अपनी एक्स में ही इंटरेस्टेड रहते हैं। क्या करें अब मेल्स का, बताओ जी, क्या किया जाए इन मेल्स का जो एक्स में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, कैसे इनको लाइफ में आगे बढ़ाया जाए, बताओ फटाफट से। क्या सब बच्चों ने ये बात लिख ली? हाँ जी, अमन लिख ली, ममता, सारिका, मृण्मय, सुदिति, सुधांशु, श्री कुमारी, बताओ दान्या को हंसी आ रही है? कोई अपना पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया? बताओ जी। हाँ, लिख दिया क्या सब बच्चों ने? दिमाग में बिठा लिया मेल हेटेरोगेमिटी एक्स वाली होगी, तो मतलब गड़बड़ है। फीमेल हेटेरोगेमिटी जेड, फीमेल बात खत्म कर देती है, जेड मतलब एंड। एक बार एंड तो एंड, फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आइए जी, फिर सबसे पहले आप मेल हेटेरोगेमिटी लिखो। इधर सबसे पहले लिखो मेल हेटेरोगेमिटी। मेल हेटेरोगेमिटी के अंदर 2 टाइप्स हो सकते हैं बच्चा पार्टी। अगर एक होता है एक्स एक्स,
एक्स वाई टाइप की सिचुएशन, इसमें ऑफ कोर्स जिसमें दोनों क्रोमोसोम सेम हैं एक्स एक्स, ये तो फीमेल ही रहेगी। जिसमें दो, क्योंकि मेल हेटेरोगेमिटी है, मेल दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम बनाएगा, जिसमें एक्स और वाई सिचुएशन मिल रही है, ये आपका मेल रहेगा। एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं, ह्यूमंस और ड्रोसोफिला यानी कि आपकी फ्रूट फ्लाई। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। एक और केस इसमें बनता है मेल हेटेरोगेमिटी में, एक्स 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 ओ टाइप। एक्स एक्स तो ऑफ कोर्स आपकी फीमेल रहेगी जिसमें दोनों गैमीट सेम टाइप के बनेंगे। एक्स ओ, ये क्या होता है, ओ का मतलब होता है निल या फिर जीरो, मतलब एक ही सिंगल एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तो इसमें दो टाइप के गैमीट बनते हैं, एक तो बेचारा खाली जा रहा होता है और एक के अंदर एक्स जा रहा होता है। तो अगेन चाहे एक को खाली भेज रहा है और एक को एक्स के साथ भेज रहा है, बने तो दो टाइप के गैमीट ना। तो एक्स 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 ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें एक्स ओ मेल है। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम है तो मेल हो आप, अगर दो एक्स क्रोमोसोम आ गए तो फीमेल हो आप। ये बच्चा पार्टी आपको ग्रास हॉपर में नजर आता है, ये पुत्र आपको ग्रास हॉपर में नजर आता है। लिखो फटाफट से, फटाफट से लिखो। इस चीज में हम बहुत लंबी कहानियां नहीं डालेंगे, लंबी कहानियां हम नहीं डालेंगे। हाँ जी बच्चा पार्टी, ठीक है। अगर आपको मान लो वो ठीक है, डन। आगे चलते हैं, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वही कवर करेंगे, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। फिर आता है बच्चों फीमेल हेटेरोगेमिटी। फीमेल हेटेरोगेमिटी को कैसे पहचानोगे, अगर Z दिया हुआ है तो ये भी दो टाइप की होती है। एक सिचुएशन होती है ZZZW, इस केस में फीमेल ने दो अलग टाइप के गैमीट बनाने हैं, तो इसका मतलब ये दो अलग टाइप के गैमीट बनेंगे, एक में Z जाएगा एक में W जाएगा, तो ये फीमेल है। और जिसमें दोनों सेम है ये मेल रहेगा। ये सिचुएशन आपको मिलती है चिकन में, मुर्गी में बच्चों, बर्ड्स में, फाउल्स में, ठीक है। और फिर बर्ड्स भी लिख लो, सारी बर्ड्स में नहीं होती, पर अगर तुम्हें क्लिक करना हो तो शायद ऐसे, अगर किसी को मुर्गी मर्गी भूल गया तो। फिर उसके बाद अनदर सिचुएशन इज ZZZO, जिसमें फिर से वही हुआ कि अगर दो Z क्रोमोसोम हैं तो ऑफ कोर्स तुम मेल हो, क्योंकि मेल एक ही टाइप का स्पर्म बनाएगा, एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा जिसमें Z होगा। और ZO का मतलब क्या है आपके पास, O का मतलब फिर से निल या फिर जीरो। तो अगर सिंगल Z क्रोमोसोम हुआ तो फिर आप फीमेल हो। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बटरफ्लाई। तो सिंगल Z क्रोमोसोम, तो बटरफ्लाई हम तितली को फीमेल मानते हैं ना, तो बटरफ्लाई फीमेल हेटेरोगेमिटी शो करती है। और ये टिड्डा ग्रास हॉपर, इसको हम मेल मानते हैं, ये मेल हेटेरोगेमिटी शो करता है। ये लिख लिया क्या सब बच्चों ने, फटाफट से बताइए, बताओ जी, बताओ जी, क्या सब बच्चों ने लिख लिया? हाँ जी, शाबाश शाबाश, कवर कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया। क्या हम नेक्स्ट चीज के लिए तैयार हैं? 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमें ये टॉपिक खत्म करना है बच्चों, और हमें अपनी पेडिग्री एनालिसिस करनी है। आज पेडिग्री एनालिसिस करे बिना हम नहीं जाने वाले। डन डनाडन कर दिया आप लोगों ने, कर दिया आप लोगों ने। हिंदी में कब से होगा? 20 तारीख से पुत्र, 20 तारीख से बच्चा पार्टी हिंदी वाला बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आओ, नेक्स्ट चीज पे आओ, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आओ। अब एक और टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन करना है आपने, हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी, इसमें प्लीज इसका एग्जाम्पल होता है हनी बी, इसका एग्जाम्पल होता है हनी बी। अब याद रखो ये हैं जी शमशेर सिंह जी, या फिर इसका कोई और नाम रखें। अब मेरे से ना ये मक्खी बननी ही नहीं, बट चलो जो भी है मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये लग रहा है तुम्हें थोड़ी मक्खी हनी बी जैसी। ये हैं जी बच्चा पार्टी, कैसी होती है मक्खी ऐसी? क्या तुम प्लीज़ इमेजिन कर लोगे कि ये मक्खी ही है, इसके पीछे एसिड जिसकी वो काटने वाला वो भी लगा दिया मैंने। तो ये है बच्चों आपके शमशेर सिंह जी, ये हैं जी शमशेर जी, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त मक्खा है। शमशेर जी के अंदर ये हैप्लॉइड कंडीशन होती है। हैप्लॉइड का मतलब ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं। तो शमशेर जी के पास केवल 16 क्रोमोसोम थे, सिर्फ 16 क्रोमोसोम ही थे। शमशेर जी की बीवी का नाम जो आपका मन करे आप वो रख सकते हैं। मैं सोच रही हूँ इनका नाम शेरनी जी रख दूँ,
तो थोड़ी खूबसूरत बनाएं, चलो छोड़ो इतना टाइम नहीं है, ठीक है, हंसमुख बना दिया मैंने, वो बहुत है। तो इनकी बीवी ये काटती भी नहीं है, चलो, तो इनकी बीवी का नाम है शेरनी जी, शेरनी जी। और शेरनी जी ये डिप्लॉयड होती हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं बच्चा पार्टी, जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड रहती हैं। तो इनमें 2n, अब इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो 16 का डबल कर दो, 16 का डबल कर दो तो आपके पास 32 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब हुआ क्या, ये आपकी क्वीन बी है, शेरनी जी आपकी क्वीन हनी बी हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब शमशेर सिंह जी को गैमीट फॉर्मेशन करनी है, जब इनको गैमीट बनाना है, तो गैमीट ये कैसे बनाएंगे? इनका ये जो गैमीट बनेगा बच्चों, ये कैसे बनेगा? माइटोसिस से कि मियोसिस से? क्योंकि गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, गैमीट में भी 16 क्रोमोसोम ही चाहिए। मेरे को ये बताओ फटाफट से, क्योंकि ये तो डिप्लॉयड कंडीशन है। इसको जब गैमीट बनाना है, जब एग बनाना है, तो ऑफ कोर्स इसको एग बनाना होगा। ऑफ कोर्स जब ये एग बनाएंगी, चलो इनके 2 टाइप के इनके एग्स बना देते हैं, 2 एग्स बना दिए, ठीक है। जब ये एग बनाएंगी तो एग कैसा होगा? हैप्लॉइड, 16 क्रोमोसोम कैरी करेगा ये एग, 16 क्रोमोसोम कैरी करेगा ये एग। तो ये तो मियोसिस होगा यहाँ पे। अगर आपने 32 से 16 करना है क्रोमोसोम नंबर, तो मियोसिस करोगे, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन शमशेर जी कैसे बना रहे हैं? माइटोसिस से। आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर रहा क्रोमोसोम का। आप नहीं तो यहाँ पे और मियोसिस कर दो, बेचारे 8 ही रह जाएंगे क्रोमोसोम, है ना। माइटोसिस से, माइटोसिस से, हाँ जी बच्चा पार्टी। और एग के लिए मियोसिस हुआ। अब हुआ क्या, अगर ये वाले क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम हुआ मिक्स, मतलब जो कि होता है सिनगैमी। अगर सिनगैमी हुई, सिनगैमी मतलब अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ, उधर से एग आया, इधर से स्पर्म आया, तो यहाँ पे बच्चा बना इनका चिंटू। चिंटू, प्यारा सा चिंटू बना दो यहाँ पे। अब तो प्यारा सा चिंटू बना, भोली शक्ल वाला, ठीक है। तो प्यारा चिंटू बना। तो ये जो इनका चिंटू बना है ना, ये जो इनका चिंटू बना, उनके अंदर क्या होगा? चिंटू नहीं, चींटी नाम रख दो इसका, क्योंकि ये मेल नहीं है। चिंटू नहीं, चींटी बनी, चींटी। यार चींटी नाम नहीं अच्छा लग रहा है ना, हनी बी का नाम चींटी, कमाल नहीं करते मैंने, है ये हनी बी, इसका नाम कैसे चींटी रख सकते हैं हम? चींटी नहीं रखते हम, इसका नाम रखते हैं बुलबुल। कितना क्यूट नाम है। चलो देखो कितना इमोशनल हो जाता है किन्नू मैम नाम रखते हुए। आ जाओ। तो बुलबुल के अंदर 16 क्रोमोसोम इधर से आए, 16 इधर से आए, तो बुलबुल डिप्लॉयड होगी। बुलबुल के पास 32 क्रोमोसोम होंगे। अगर 32 क्रोमोसोम हैं तो बुलबुल एक फीमेल है। अगर आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं तो आप एक फीमेल हो। तो अगर डिप्लॉयड कंडीशन है तो आप फीमेल हो। वहीं पे अगर मान लो ये वाला जो एग था, ये वाला जो एग था, इसने जाके सीधा विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा आगे नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है, ये बना दिया इसने न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका नाम चिंटू रख दो। ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है इसका नाम रख दो चिंटू। क्यों? ये बस कितने क्रोमोसोम कैरी करेगा? कितने थे इस एग के पास? 16। अब और कहां से लाके दे? अकेला ही बना रहा है आगे नया ऑर्गेनिज्म। तो चिंटू के पास 16 क्रोमोसोम होंगे, तो चिंटू एक मेल रहेगा। अगर आप हैप्लॉइड हैं तो फिर, अगर आप हैप्लॉइड हैं तो फिर आप मेल रहेंगे। आई होप दिस इज सुपर डुपर क्लियर। और ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनाने का तरीका है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे बच्चा पार्टी क्या कहते हैं? दिस, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन को कहते हैं पार्थिनो, और नया ऑर्गेनिज्म बनने को जेनेसिस। तो ये पार्थिनोजेनेसिस है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? फटाफट से बताओ जी, फटाफट से बनाओ जी, ठीक है, फटाफट से बताओ जी। इज दिस क्लियर? क्या ये कर लिया हम लोगों ने? ठीक है, पूरी बॉडी बिल्कुल, एक एक सेल बॉडी का, एक एक सेल बॉडी का। अब बच्चा पार्टी, अब रही बात इस बुलबुल की। अब डिपेंड करता है, अगर इस बुलबुल को आपने रॉयल जेली खिला दी, अगर इस बुलबुल को रॉयल जेली खिला दी तो ये क्वीन बी बन जाएगी, तो ये महारानी जी बन जाएंगी, तो ये क्वीन बी बन जाएंगी। अगर इसी बुलबुल को खाने में नेक्टार, पॉलन,
ऐसी चीजें मिलती रही, नेक्टार जैसी, पॉलन जैसी ऐसी चीजें मिली तो ये वर्कर बी बन जाएंगी। तो अब डिपेंड करेगा खाने में क्या मिला, तो अपनी खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा करो, अब नहीं तो वर्कर बी बन जाओगे तुम लोग भी, क्वीन बी नहीं बन पाओगे। ठीक है, लिख दिया सब लोगों ने? क्लियर है सबको? क्रिस्टल क्लियर है? अब मेरे को एक बात बताओ, एनसीईआरटी की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, क्या तुम इसको यहां से देख के यस मैम बोल पाओगे? मैं यहां पे डब्बा बना रही हूं, मेरे डब्बे का बुरा नहीं मानना, आप खुला खुला लिख सकते हो। मेरे को जो जो इस बोर्ड पे दिखाना है, मेरे को एक ही बोर्ड पे दिखाना अच्छा लगता है। आप अपनी कॉपी में जैसे मर्जी लिखो, आप सारे अपनी अपनी कॉपी में चाहे दो वर्ड लिखा करो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ इस स्लाइड पे सब कवर हो गया, तो इसलिए मेरे को इसी में सब डालना होता है। अब ये जो आपका चिंटू है, ये वाला जो आपका चिंटू है, इस चिंटू का फादर नहीं है, फादर तो नहीं है इस चिंटू का, कोई भी नहीं है ना, लेकिन इस चिंटू का कोई ना कोई ग्रैंड फादर रहा होगा, क्योंकि ये जो हनी बी है ना, इसके पेरेंट्स रहे होंगे, ये इसके हनी बी के तो कोई ना कोई पेरेंट्स रहे होंगे ना, इस हनी बी के मम्मी और पापा दोनों रहे होंगे, तभी फीमेल बनी है। तो इसके पास पापा भी होंगे, मम्मी भी होंगे, तभी ये हनी बी बनी है। तो ये जो चिंटू है, देखो इसके दादाजी हैं लेकिन पिताजी नहीं हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो अगर ड्रोन की बात करो, जो मेल हनी बी होता है ड्रोन, ठीक है, मेल हनी बी होता है, लिख दो यहाँ पे मेल हनी बी हैज ग्रैंडफादर, दादा है, क्योंकि मम्मी का दादा कौन से वाला, दादा नहीं सॉरी नाना, दादा कहां से आएगा, नाना, नानी लिख दिया मैंने, नानी कर दिया, तो नाना तो है, ग्रैंडफादर इज नाना, सिर्फ दादा नहीं होता तो नाना है। देखो मम्मी के पापा तो हैं, तो ग्रैंडफादर तो है इसके, बट नो फादर, लेकिन अपने फादर नहीं है, तो ही हैज ग्रैंडफादर बट नो फादर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मेरे को कोई मजे नहीं आते ऐसे फालतू की पहेलियां बुझाने में। इज दिस क्लियर? हाँ जी बच्चों, नाना जी हैं, दादाजी नहीं है। इज दिस क्लियर? हाँ जी पुत्र, क्लियर है। चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या हमारी ये सारी चीजें, देखो इसके अलावा अगर तुम सेक्स डिटर्मिनेशन, फटाफट से सारी चीजें नोट करो। बच्चा पार्टी मैम, मेल बी ड्रोन्स, हाँ जी बेटा यही है ड्रोन्स, हाँ जी ड्रोन्स हैं ये, क्योंकि वर्कर तो फीमेल भी होती हैं, वर्कर तो नेक्टार पॉलन खा के पली हुई फीमेल भी होती हैं। बच्चों मेरी अब ध्यान से बात सुनो, ये तुम कर लो। बहुत सारा सेक्स डिटर्मिनेशन और टाइप का भी होता है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, इवन सीजन के साथ, टेम्परेचर के साथ सेक्स चेंज होते हैं, लेकिन ये सब हमारी सिलेबस में नहीं है, हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना मत, इधर उधर फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। जितना मैं करा रही हूँ बॉटनी में, सिर्फ उतना करना। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया तो तुम मेरी नाक आके मरोड़ लेना। अभी जैसे मैं तुम्हें कहती हूँ ना, मैं तुम्हारी नाक मरोड़ूंगी, फिर तुम मेरी मरोड़ देना, ठीक है। चलें आगे। मैम मेल बनी माइटोसिस से, हाँ जी बेटा बिल्कुल, देखो माइटोसिस ही हो रही है, मेल नहीं, ये जो मेल बना है ये अपनी मम्मी वाले एग से बनेगा, ये पापा के स्पर्म से नहीं मेल बन सकता। तो फिर मम्मी वाले एग में, मम्मी वाला एग तो मियोसिस से बना ना, फिर आगे उस एग के अंदर माइटोसिस हुई, ठीक है। चलो